बेटी तो सबकी बराबर है, चाहे वो हिंदू की है, चाहे मुसलमान की है, सिख के, ईसाई की, किसी भी धर्म की है, किसी भी जात से है, बेटी तो बेटी होती है। सरकार खरी नहीं उतर रही तो लोगों ने अंदर अंदर करना ही पड़ेगा, और जब सीधी उंगली घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी तो करनी पड़ेगी। नहीं, ये परिवार का क्यों, ये जो जिसका सर फोड़ा गया है ये राव साहब हैं, यूपी से हैं, यूपी से हैं, राव साहब हैं, और हर स्टेट के खिलाड़ी हैं। ये नहीं है जो आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। आंदोलन को बदनाम करके ही ये बचाना चाहते हैं। गलती कर रही है जो पहलवानों के साथ ज्यादती करी। बेटी तो सबकी बराबर है, चाहे वो हिंदू की है, चाहे मुसलमान की है, सिख के, ईसाई की, किसी भी धर्म की है, किसी भी जात से है, बेटी तो बेटी होती है। और जब ये नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बड़े आप समझना चाहिए कि भाई जब नारा लगा रहे तो उसके ऊपर खड़े उतरें। सरकार खड़ी नहीं उतर रही तो लोगों ने अंदर अंदर करना ही पड़ेगा, और जब सीधी उंगली घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी तो करनी पड़ेगी, और अगर उंगली टेढ़ी हुई तो ये पता नहीं क्या हलचल हो जाएगी देश में। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार पहलवानों को न्याय दे, जो इनके साथ जाती हुई है, जिसने की है ब्रिजभूषण ने, उसको अंदर करे और उसकी सदस्यता खत्म करे। अच्छा अकल जी, ब्रिजभूषण लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे पे आज जो आरोप लगे वो झूठ है। अगर सच्चे थे तो मुझसे पहले क्यों नहीं बात? नहीं, वो आरोपों में ये भी तो कह रहा है भाई ये जीत के आई और ये मेरे पास आई, मैंने इसको बाहों में लिया। बाद में कहता है कि ये मैं तो एक पिता की तरह लेता हूँ। जब मतलब उसकी गलती पकड़ी गई तब कहता है मैं पिता की तरह बाहों में लिया है। अब आप किसी को इस तरह ले, उसको तो मौसम का पता चल जाता है किस हिसाब से ले रहे हैं वो बाहों में। हम जायज़ लगा देता है, जायज़ा आ जाता है। तो ये तो बचने की सारी प्रॉब्लम वो कर रहे हैं। सरकार जिस तरीके से जो वो का नाम दे रही है कि ये जो आंदोलन है ये सिर्फ हरियाणवी खिलाड़ियों का है, वो भी हरियाणा में एक परिवार और एक अखाड़े का। नहीं, ये परिवार का क्यों, ये जो जिसका सर फोड़ा गया है ये राव साहब हैं, यूपी से हैं, यूपी से हैं, राव साहब हैं, और हर स्टेट के खिलाड़ी हैं। ये नहीं है जो आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। आंदोलन को बदनाम करके ही ये बचाना चाहते हैं। बचने नहीं देगी दुनिया। ये अपने पब्लिक जो है सच का सच, और चाहे उसे कितना बड़ा आंदोलन करना पड़े, जो किसान आंदोलन चला था उससे भी बड़ा हो सकता है ये, और उसको झूठ की पकड़ के उसको अंदर का जुर्म करवाएंगे, उसके सदस्यता खत्म करवाएंगे। आपको लगता है उनको इस्तीफा देना चाहिए? और जो कार्रवाई लेट हो रही है एफआईआर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा था, तो आपको लगता है कि कार्रवाई तेज होनी चाहिए? कार्रवाई तेज होनी चाहिए। जो बंदा मीडिया के सामने ये कह दे कि मैंने एक बंदे को गोली मार के ख़त्म किया, सिर्फ एक ही कत्ल किया है, बताओ वो साफ कहाँ से है? वो तो कातिल तो पहले ही है, और फिर वो इतना बड़ा जुर्म उसने एक कर दिया, क्या पता कितनी गुनाह कर रहा है, 38 गुनाह कर रहा है, 2 ये हो गए 40 हो गए। तो उसका तो सरकार ने भी चाहिए और कोर्ट ने भी चाहिए इसको जल्दी जल्दी कार्रवाई करे और इसको अंदर करे। सदस्य ये जो सरकार है संवेदनशील नहीं है किसी भी मुद्दे को लेकर। किसान आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। अभी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो आज का, मणिपुर में 54 लोगों की मौत हो चुकी है, प्रधानमंत्री ने कोई शब्द नहीं बोला। कर्नाटक में बजरंगबली और बजरंग दल में व्यस्त है प्रधानमंत्री। चुनाव को ध्रुवीकरण की ओर ले जा रहे हैं, परंतु पहलवानों के ऊपर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। या तो आप देखिए कि ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करती है। अच्छा, ये आपको लगता है कि ये सरकार जो है दोहरी नीति अपना रही है? क्योंकि जब शुरुआत में उन्होंने कहा कि भाई हम अभियान चलाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बढ़ाओ, लेकिन अगर ऐसी हरकतें होंगी हमारी महिला और वो खिलाड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लेकर आई है, तो कैसे फिर बेटियां बचाओ? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, इन्होंने एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबको पता है और छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। परंतु आप ये बताइए कि अगर विपक्ष के किसी नेता पर इसका आधा भी आरोप होता, ये तो पोस्को एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कराया है, परंतु पोस्को एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान होता है, अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो आप समझ सकते हैं कितनी संवेदनशील सरकार है। क्या कहेंगे, क्या लगता है क्या इस बार सरकार को फिर से झुका देंगे? आप शायद भारतीय किसान यूनियन का ही वो लगा कर आए हैं। बड़े बुजुर्ग भी खड़े, कभी किसान जब दिल्ली आया खाली हाथ कभी वापस नहीं लौटा। किसान आंदोलन में इसी सरकार को झुका के हम लोग गए थे। पहलवानों के मुद्दे पर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी ही नहीं कार्रवाई के लिए भी हम लोगों की मांग है। उससे पहले यहाँ से कोई नहीं हिलेगा, चाहे किसान हो या हमारे पहलवान। अच्छा, ब्रिजभूषण जो लगातार अब इंटरव्यू दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये एक अखाड़े का, एक जाति का, एक राज्य का आंदोलन
आंदोलन ही है बस, उसके बाहर कुछ नहीं लगता। ब्रिजभूषण बस अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी बोल। आपने शायद ध्यान से सुना हो, परसों उन्होंने मीडिया के, इंडिया टीवी के कैमरे तक बंद करवा दिए थे उन्होंने डेबिट में, कि बंद करिए, इनके नाम नोट करिए और बाहर निकालिए कि दोबारा ये डेबिट न ले। तो आप समझ सकते हैं कि कितना असंवेदनशील मामला है ये। अच्छा, एक बात आपसे और पूछूंगा कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां इस मंच को इस्तेमाल कर रही है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है, विपक्षी पार्टियों का ही साथ लेकर सरकार को झुकाया जा सकता है, या अपना ही आंदोलन, जिस तरह किसान आंदोलन लड़ा? देश का इतिहास रहा है, सरकार होती है तो सरकार के सामने विपक्ष भी होता है। हम लोग या पहलवान किसी को व्यक्तिगत रूप से यहाँ आने के लिए मना नहीं कर सकते। कोई भी यहाँ किसी पार्टी का झंडा लेकर के नहीं आया है, यहाँ पर केवल सब किसान बन करके आए हैं। मैं भी किसान यूनियन की टोपी पहन करके आया हूँ। ये सिर्फ किसानों के का और हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई है, राजनीतिक ये विषय नहीं है। ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, इज्जत के ऊपर। बस लगता है सरकार को झुका पाएंगे इस बार? देखिए, मैंने आपको पहले भी दोहराया है कि जब जब किसान दिल्ली आया है, खाली हाथ कभी वापस नहीं गया है। हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, सरकार को झुका कर जाएंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमे की धारा में जो जो प्रावधान है सजा के, उन सजा को हम लोगों को चाहिए। जल्द से जल्द तुरंत गिरफ्तारी हो, फेडरेशन के पद से इस्तीफा हो और संसद की सदस्यता रद्द हो। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता इसलिए रद्द कर दी कि उन्होंने मानहानि का बोला। ये तो साक्षात महिलाओं के अपमान की बात है, महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है। तो प्रधानमंत्री इनका भी सदस्यता वापस ले, तभी तो जनता को विश्वास होगा कि नहीं, पक्षपात नहीं हो रहा है देश में। परंतु राहुल गांधी को तो एक शब्द बोलने पर उन्होंने तो चोर बोल दिया, जबकि सभी मोदियों को चोर नहीं बोला। उनकी तो सदस्यता रद्द कर देता है भारत का कोर्ट। परंतु यहाँ यौन शोषण के आरोप है, 354A, 376 का एविडेंस का आरोप, पोस्को एक्ट के तहत माइनॉरिटी का एक मुकदमा दर्ज है, तब भी गिरफ्तारी नहीं, तो समझ लीजिए देश का क्या होगा। अच्छा, सदस्यता रद्द करने की, इस्तीफा देने की आप जो बात कह रहे हैं, संसद सदस्यता पर ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि मैं को विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की कृपा से नहीं बना था, मैं अपने क्षेत्र की जनता की कृपा से बना। जनता की कृपा से बने हैं, और फिर भी परिवार के 4 सदस्य फेडरेशन में अध्यक्ष हैं। बीजेपी दूसरों पर परिवाद का आरोप लगाती है, इनके दामाद तक फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, बेटा उपाध्यक्ष है। तो बताओ, ये तो वही हो गई आप कहानी खसम को नाम।